नमस्कार सम्मानित साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आस्था मन का विषय है, किंतु जीवन का विषय नहीं है। मित्रों, मैं अपने विचार क्यों प्रकट कर रहा हूँ इस पर? कारण ये है क्योंकि आस्था को लेकर के मनुष्य का शत्रु बन जाता है, किंतु उसका मर्म नहीं समझता है। मित्रों, यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आस्था को यदि मन तक केंद्रित रखा जाए तो कोई समस्या नहीं होती है। और आस्था चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, सबकी होती है। मन है तो आस्था है, आस्था है तो मन है। यह बात अलग है कि समय समय पर आस्थाएं बदल भी जाती हैं। समय के अनुसार आस्था में परिवर्तन भी होता रहता है, क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं परिवर्तन से भी प्रभावित होता है। बहुत से व्यक्ति हैं, आस्था को लेकर के हिंसक हो जाते हैं, और जब हिंसा रूप ले लेती है आपदा का, तो वह मानवीय आपदा में बदल जाती है। इससे क्या होता है, सामूहिक नरसंहार शुरू हो जाता है और व्यक्ति का जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाता है। और वहाँ पर हिंसा जिस क्षेत्र में पनप जाती है, उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास रुक जाता है। मित्रों, आस्था एकेश्वरवाद पर आधारित होती है या तो बहुदेववाद पर आधारित होती है। एकेश्वरवाद में केवल एक ईश्वर को मान्यता दी जाती है, और बहुदेववाद में बहुत से ईश्वर को मान्यता दी जाती है। यानी कि कहने का मतलब देवी देवता इत्यादि को भी मान्यता दी जाती है। मित्रों, लेकिन यहाँ पर यह चिंतन करने की ज़रूरत है, जब आस्था के रूप में हम किसी समाज का निर्माण करते हैं तो या संप्रदाय का निर्माण करते हैं तो या साम्राज्य का निर्माण करते हैं, तो यहीं पर आस्था आपदा का रूप ले जाती है। विभिन्न आस्था मानने वाले अपने बहुत सी गोपनीय जानकारियों को रखते हैं और उसे सार्वजनिक नहीं करते हैं। उनका एक गुप्त एजेंडा होता है और उसी एजेंडे के तहत वे लोग कार्य करते हैं और साम्राज्य का निर्माण करते हैं। मित्रों, जब आस्था के आधार पर हम समाज का निर्माण करते हैं या किसी संप्रदाय का निर्माण करते हैं या साम्राज्य का निर्माण करते हैं, तो हिंसा अवश्य होती है। मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आस्था के आधार पर समाज का निर्माण नहीं होना चाहिए, ना ही साम्राज्य का निर्माण होना चाहिए, ना ही संप्रदाय का निर्माण होना चाहिए। आस्था व्यक्ति केंद्रित होनी चाहिए, ना कि संप्रदाय, समाज या जमीन इत्यादि पर केंद्रित होनी चाहिए। मित्रों, रही बात जीवन की, तो मानव जीवन मानवीय मूल्यों यानी कि जिसे आजकल ह्यूमन एथिक्स कहा जाता है, उसके आधार पर चलता है। जीवन का आस्था से लेना देना कोई भी नहीं है। मित्रों, इसी के बीच में एक अब नया वर्ग तैयार हो रहा है जो वैज्ञानिक चिंतन से परिपूर्ण है, और वे लोग केवल और केवल मानवीय मूल्यों पर विचार करते हैं, ना कि किसी संप्रदाय पर या किसी आस्था जनित समाज पर। तो वे अधिकतर तार्किक रूप से अपने प्रश्नों को रखते हैं और इसी के साथ वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान समय में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैज्ञानिक चिंतन लोगों में निरंतर विकसित होता जा रहा है। जब हमारा वैज्ञानिक चिंतन विकसित हो जाएगा प्रत्येक मनुष्य का, तो ये आस्था हमारे मन का विषय न रह करके केवल और केवल यह एक पुरानी बात हो जाएगी और नए विचार मन में हमारे सबके प्रवेश कर जाएंगे, और इसी के साथ वर्तमान सदी आगे की ओर बढ़ेगी और इससे हम अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं और अपने कारवां को आगे ले जा सकते हैं, जहाँ पे कोई हिंसा नहीं होएगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होएगा, और आपस में मनुष्य को उसके मानवीय मूल्यों से
पहचानेगा और किसी प्रकार का विवाद न हो करके अपने कारवां को आगे ले जाएगा। प्रतिदिन आस्था के नाम पर तमाम सारे विवाद होते हैं, हिंसाएं होती हैं और उन हिंसाओं के कारण विनाश होता है। तो मित्रों, यदि आप इस विनाश को रोकना चाहते हैं तो आस्था को व्यक्ति केंद्रित ही रखा जाए, ना कि समाज केंद्रित, संप्रदाय केंद्रित या साम्राज्य केंद्रित रखा जाए। इससे संपूर्ण जनमानस की हानि होती है और वह क्षेत्र जहाँ पे हिंसा पनप जाती है बहुत पीछे चला जाता है। वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और तमाम प्रकार की ये जो उनकी स्थितियाँ हैं उनका पतन हो जाता है। इसलिए मेरा मित्रों, आप सभी से कहना है कि हम सबको वर्तमान समय में चिंतन करना है, वह भी वैज्ञानिक स्तर पर करना है, ना कि आस्था पर केंद्रित होकर के हमें भावुक होकर के कार्य नहीं करना है, बल्कि हमें तार्किक होकर के कार्य करना है और इसके साथ साथ में हमें अपने कारवां को आगे ले जाना है। कोई भी आस्था हो, उसका जन्म जहाँ पर होता है वहाँ के अनुसार ही लोग अपना जीवन आगे ले जाते हैं। कोई भी आस्था का जब प्रचार प्रसार किया जाता है अन्य क्षेत्रों में पर, तो वहाँ पर उस आस्था का मूल रूप न रह करके बदल जाता है। इसके पीछे मित्रों क्या कारण होता है? मित्रों, इसके पीछे कारण ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार उसके प्राकृतिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण से संचालित होता है, ना कि किसी आस्था के से संचालित होता है। मित्रों, यदि हम कहें किसी एक आस्था के सिद्धांत को लेकर के मैं इस आस्था को मानने वाला हूँ, मैं सच्चा हूँ, और दूसरे को वह झूठा घोषित कर देता है और इस प्रकार का व्यर्थ का खेल चलता ही रहता है, तो इस व्यर्थ के खेल से निकल करके हमें प्राकृतिक मानवीय चिंतन करने की ज़रूरत है और उसी के अनुसार हमें अपना जीवन जीने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में देखिए, जैसे पहले राजशाही चलती थी, तानाशाही चलती थी, वर्तमान समय में अब प्रजातंत्र चल रहा है। तो हमारा जीवन प्रजातंत्र के मूल्यों से चल रहा है, ना कि किसी आस्था के मूल्य से चल रहा है। आस्था सिर्फ हमारे मन का विषय है और यह मन तक ही सीमित रहे। जब यह समाज, संप्रदाय या साम्राज्य का रूप लेता है तो हिंसा होती है और उस हिंसा से उस क्षेत्र की और उस क्षेत्र के लोगों की बड़ी ही हानि होती है और वह क्षेत्र बहुत पीछे चला जाता है। तो मेरा मित्रों, यही कहना है कि वर्तमान समय में हम तार्किक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक चिंतन करते हुए अपने जीवन को जिएं। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।